हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास अरुण देव क्लास में। जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका डिफरेंशिएशन। और आज जो हमारे पास है नाइन्थ डे हमारे पास आज कैलकुलस का है, तो आज हम इसमें पढ़ने जाएंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं कि क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाता है, वो चीज़ आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन। किस तरीके से हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हम आपको आज सिखाएंगे। देखिए, आप लोग पूरी सीरीज़ को ज़रूर देखें। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 9 आज हमारा चल रहा है। पूरी एक तरफ से आप देखोगे तो आपका डिफरेंशिएशन कहीं भी नहीं छूटेगा, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ों को बताने की कोशिश करी है। तो वहाँ पे आप लोगों को देखना है। ठीक है, आज के लिए चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन सब मेन क्या चीज़ है आपका, वो पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। तो की पॉइंट में आप लोगों को बता दूं, जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं 1 मार्क्स के लिए, या आपके कह सकते हो बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डोमेन और रेंज, यू नो वेरी वेल। डोमेन और रेंज को मैंने अच्छे से आप लोगों को क्लास के बीच में बताया है। ठीक है, और जस्ट अलग से ही वीडियो लानी होगी तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, डोमेन की अगर बात करें तो मेरे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसकी जो डोमेन होती है, हमारे पास सारे रियल नंबर होता है, सेट ऑफ द रियल नंबर। तो डोमेन क्या होती है आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, वो होती है आपकी सारे रियल नंबर्स। और रेंज की बात करें तो रेंज जो आपकी जो फंक्शन की जो होती है वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। कि यू नो वेरी वेल, रियल नंबर क्या होते हैं आपके, रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, वो क्या होते हैं आपके रियल नंबर होते हैं। नंबर सिस्टम वाली वीडियोस में आप लोगों को मैंने अच्छे से समझाया है, वहाँ जाके आप लोग क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो नंबर सिस्टम के बारे में। तो जितने भी आपके ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, रेंज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिनोट करते हैं ई दी पावर एक्स। ई दी पावर एक्स हमारा क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। यदि यही चीज़ मेरे पास आ जाए ई दी पावर 2x, तो ये भी मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। ई दी पावर साइन एक्स, इट इज़ ऑल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हर एक चीज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यदि आपका ई दी पावर में कोई चीज़ चल रही है तो वो आपकी क्या रहेगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा। अब समझते हैं कि डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है, ये भी देखते हैं। एक तरफ मैंने लॉगरिथम को लिखा है, एक तरफ मैंने आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखा है। तो यहाँ पे आपको बहुत बेसिक चीज़ सीखने की ज़रूरत है, जो कि मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, जो लाइन नहीं देते हम बीच में, देखिए ये क्या, डेरिवेटिव ऑफ ई दी पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं आप लोगों को बच्चों बता दूं, यदि हम क्या फंक्शन को लेके चलते हैं तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, ई दी पावर एक्स। मेरे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखियो, जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताई होगी तो मैंने आपको वहाँ बताया जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये बहुत ढीठ फंक्शन होता है, ये किसी की नहीं सुनता है। तो ये अपनी कंडीशन में रहने की कोशिश करता है कि जैसा मैं हूँ मुझे मेरे हाल पे आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं बच्चों, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, ई दी पावर एक्स ही मेरे पास आ जाता है। क्लियर हो गया। अब आप दोस्तों इसमें नया क्या था, नया आपका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नया ये चीज़ है कि यदि मैं कहूँ कि ई दी पावर 2x आपके पास दे रखा है, y इज इक्वल टू, ठीक है, तो मुझे बताओ कि y डैश क्या होगा। मतलब y डैश का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो बच्चों ढीठ होए तो टू दी पावर x तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन हम एक चीज़ और डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं आपका कि 2x है, इसका भी क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। यानी कि अगर मैं साइड में क्या करूं, d बाई डी एक्स में 2x का करूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बच जाता है, आपके पास ओनली 2 बच जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। एक क्वेश्चन और उठाता हूँ, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन उठाऊंगा, देखिए ज़रा। एक क्वेश्चन आपका निकालते हैं, y इज इक्वल टू ई दी पावर साइन एक्स, ई दी पावर साइन ऑफ एक्स। एक क्वेश्चन ये लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, मल्टीपल चॉइस लेते हैं, लॉग एक्स ई दी पावर एक्स। दो मैंने अलग अलग क्वेश्चन ले लिए, y इज इक्वल टू मैंने इसको मान लिया। ठीक है, ये मेरे बीच का मेरा पॉइंट है, चलो उसको, ठीक है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, y डैश निकालेंगे। तो हमारे पास ई दी पावर एक्स तो सेम रहेगा, तो यानी कि ई दी पावर साइन ऑफ एक्स तो एज इट इज रहेगा। एक स्टेप और करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में जो बच्चों मेरे पास आएगा, y डैश की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ई दी पावर साइन ऑफ एक्स। और साइन एक्स का आपको पता है क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस ऑफ एक्स होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, भली भांति आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो y डैश में देखो, अब यहाँ पे एक u मान लो, एक v मान लो, चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू
वाई डैश निकालते हैं इसका, ठीक है। एक को कांस्टेंट मान लो, तो log x को मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, और dy dx मैंने कर दिया e दी पावर x का। फिर आपको पता है बीच में क्या आता है, प्लस साइन आता है। अब e दी पावर x की बारी है कांस्टेंट रहने की, और dy dx किसका निकालेंगे हम लोग, log x का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, log x का निकालेंगे। क्लियर हो गया। सेम कंडीशन में क्या आता है, तो y डैश इज इक्वल टू log x, तो बच्चों एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी मान के चले थे हम लोग, और e दी पावर जो x रहेगा वो भी क्या है आपका, ये तो भैया वैसे ही बड़ा कठोर किस्म का आदमी है, तो e दी पावर x ही रहेगा, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, e दी पावर x। log x की बात करें बच्चों, तो log x का डिफरेंशिएशन यू नो वेरी वेल, d बाई डी एक्स, सॉरी मैंने बताया नहीं अभी ना, चलो बताते हैं अभी। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1/x होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। यदि मेरे पास एक्सपोनेंशियल एज वेल एज लॉगरिथम का फंक्शन आ जाए, तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, 10 से 12 क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे इस क्लास में, और बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कैसे उनके साथ डील करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप देखो, अब यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे समझते हैं जरा, क्या समझते हैं, डेरिवेटिव और log x, e दी पावर x के बारे में आपको डिस्क्राइब में बता दिया। अब पढ़ते हैं log x के बारे में। देखो यदि मुझे क्या करना है, dy dx निकालना है log x का, dy dx ऑफ log ऑफ x, log ऑफ x, तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर होगा 1/x, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 1/x होगा। लेकिन यहीं पर ये पहला कंडीशन है, दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं। दूसरी कंडीशन में मैं मान के चल रहा हूँ भैया कि वो log ऑफ 2x है, log ऑफ 2x है। तो सर इसका आंसर क्या होगा, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, 1/log 2x, 1/log 2x, सॉरी 1/2x, 1/2x। 1/2x का मतलब क्या किया हमने, कि जो 2x था उसको हमने कोई एक फंक्शन मान लिया, यानी कि log x मान, log y मान लिया उसको, तो 1/y हो गया। लेकिन 2x भी क्या है, अपने आप में एक फंक्शन है, तो 2x का भी आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तो 2x का तो भैया 2 आएगा। तो अब जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 2/log x। ये से एक कट गया, तो 1/x आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज़, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ log साइन ऑफ x, log साइन ऑफ x। इस तरीके से मेरे पास क्वेश्चन आता है y इज इक्वल टू। क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको मिक्सअप ना रहे कोई भी चीज़, ठीक है। तो y डैश इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये dy dx का मतलब होता है बच्चों रेट ऑफ चेंज, ठीक है। आपको मैंने पहली वीडियो में बताया है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, और वी कैन से कि किसी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका मिनिमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। मिनिमाइज यदि हम इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं तो वहाँ पे हम डिफरेंशिएशन का मतलब जो है ना वो क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे मिनिमाइज पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपका जो डिफरेंशिएशन है उसको क्या पढ़ेंगे बताओ, रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे, ठीक है। तो y डैश इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 1/sin x, 1/sin x। तो भैया log का तो मैंने कर लिया, log का तो हो गया, लेकिन जो उसके साथ जो क्वांटिटी मेरे पास एक्स्ट्रा थी वो थी x। x क्या है मेरे पास, sin x, या y मान लो उसको, ठीक है। sin x का भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, देन वी गेट d/dx ऑफ sin ऑफ x, sin ऑफ x। अब आंसर भैया क्या होगा, तो बच्चों जो इसका जो आंसर होगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दूसरे पेन से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपके पास, cos ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना पड़ता है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या आते हैं आपके पास, लॉग के आंसर आते हैं। एक क्वेश्चन और समझाता हूँ और मजा आएगा, ठीक है। देखिए log e दी पावर x, यदि अभी मैंने क्या किया, आपका जो फंक्शन है log का जो फंक्शन है log में ही e दी पावर x डाल दिया। अब सर क्या आंसर होगा, तो y इज इक्वल टू ई दी पावर x है, log x। तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, log का अगर पहले कर देंगे तो log का क्या होता है 1/e दी पावर x, ठीक है। इसको मान के चल लो ना, देखो log ऑफ y मान लो इसको, ठीक है। और दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू मेरे पास e दी पावर x है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे e दी पावर x आ गया, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, अब e दी पावर x का बच्चों का डिफरेंशिएशन करते हैं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है, e दी पावर x अपॉन e दी पावर x, दोनों कट गए तो आंसर आ गया 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो इस तरीके से भी क्या होता है, आपके पास क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। 5 से 7 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, सिंपल सिंपल से। थोड़ा एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप लोग एनसीईआरटी को प्रेफर करते हो, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा क्या करता है, आपके एनसीईआरटी को नहीं पढ़ता है,
ठीक है। वो रेफरेंस बुक सबसे मेन आपका एनसीईआरटी पकड़ो, एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है, सबसे पहले एनसीईआरटी को ही आपको सॉल्व करना है। हाँ मानते हैं कि एनसीईआरटी सिर्फ आपका बेस क्लियर करता है, वो लेवल अप नहीं लेके जाएगा, जो आपका एनडीए जे मेंस का लेवल है उस लेवल पे एनसीईआरटी नहीं लेके जाता है। लेकिन यदि आप उन क्वेश्चंस को करो ना, उन क्वेश्चन के तरीके होते हैं, देखो एनसीईआरटी बेस है लेकिन उन क्वेश्चन को करने के तरीके होते हैं अलग अलग, जो हम जे मेंस है या एनडीए के एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो वो चीज़ हमें एनसीईआरटी में नहीं सिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो सिर्फ आंसर मोटो होता है, हमें सिर्फ आंसर ही निकालना पड़ता है, यहाँ पे आपको स्टेप्स दिखाने पड़ते हैं, तो यही फ़र्क है। ठीक है, वहाँ आप कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, लॉग साइन लॉग ऑफ एक्स, तो यानी कि y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया साइन लॉग ऑफ एक्स, इस तरीके से मेरा क्वेश्चन आ गया। यदि मैं y डैश की अगर बच्चों बात करूं देन वी कैन राइट d बाई डी एक्स ऑफ, पूरे को ब्रैकेट में ले लेते हैं, साइन लॉग ऑफ x, इस तरीके से। ठीक है, तो y डैश की जो बच्चों वैल्यू आ रही है वो क्या है, साइन का तो भैया कॉस हो गया, क्या हो गया बच्चों, कॉस, और x का दे रखा है लॉग x। ठीक है, जब मैंने साइन के फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास ये चीज़ यहाँ पे आ गई, क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक चीज़ बची, जो इसका फंक्शन है उसको भी तो करना पड़ेगा, यानी कि d बाई डी एक्स। आपका डिफरेंशिएशन जो होता है ना, चेन रूल आपका, या कहते हो प्रोडक्ट रूल से कहते हैं, वो बहुत मज़ेदार है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, गलतियाँ नहीं होती है, आप मेथड के अकॉर्डिंग चलते रहो, गलतियाँ हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं वाई डैश की, तो अब आपके पास क्या बच्चों वैल्यू आ गई, कॉस लॉग ऑफ एक्स, और लॉग एक्स आपको पता है 1/x होता है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैं पेन चेंज करके करता हूँ जरा, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, कॉस इनवर्स, तो यहाँ पे y मान के चलते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ई दी पावर x मेरे पास आ जाता है। तो y डैश की बच्चों वैल्यू क्या आ गई। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि मैं आपको बताऊं, क्या बताऊं, ठीक है, कि सर d बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, वो होता है आपका -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या होता है, इसका आंसर होता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करने आ रहा हूँ, तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ गया ना, वो आ गया √1 माइनस ई दी पावर एक्स का होल स्क्वायर, ई दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। ये तो भैया मेरे पास आ गया कॉस इनवर्स का, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि ई दी पावर एक्स भी तो बचा है, तो यानी कि मैं थोड़ा लाइन साइज से टी जा रही है यहाँ पे, 1/√1 माइनस ई दी पावर एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से मेरे पास है। कॉस है तो अगर नेगेटिव आ गया, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, d बाई डी एक्स आपको ई दी पावर एक्स का भी अलग से करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो y डैश की जो बच्चों वैल्यू आ रही है वो आ रही है ई दी पावर एक्स, और नीचे मेरे पास आ रहा है √1 माइनस ई दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, थोड़ा और मज़ेदार क्वेश्चन करते हैं, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का, ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपके दो चीज़ लगने वाले हैं, एक आपका क्या लगना है, क्वेश्चन रूल लगने वाला है, ये बाकी तो एक्सपोनेंशियल दे ही रखा है। तो पहला जो क्वेश्चन है भैया इसको देखो, ठीक है, तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या दे रखा है, ई दी पावर x अपॉन साइन ऑफ x, साइन ऑफ x, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे भैया, y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, u अपॉन v की कंडीशन है, u अपॉन v की कंडीशन है, y इक्वल टू मान के चलो। तो यहाँ पे मेरे पास जो y डैश की बच्चे जो वैल्यू होती है, तो उसको मैं लिखता हूँ v u डैश प्लस, चलो शॉर्टकट मारूंगा फिर बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं मारते हैं। ठीक है, v को कांस्टेंट रखा, d बाई डी एक्स ऑफ u कर दिया। ठीक है, फिर माइनस आप क्या आता है, u कांस्टेंट आ गया, तो d बाई डी एक्स ऑफ v आपके पास आ गया। होल अपॉन की अगर बात करें तो नीचे का जो होता है वो v स्क्वायर होता है, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है। तो इसकी हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो y डैश की जो बच्चों मेरे पास वैल्यू आ रही है वो क्या रही है, जरा देखिएगा। y डैश सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन ऑफ x को रखेंगे कांस्टेंट, d बाई डी एक्स ऑफ मेरे पास क्या है, ई दी पावर x दे रखा है, फिर बीच में आ गया माइनस का साइन, और ई दी पावर x को रखेंगे कांस्टेंट, और d बाई डी एक्स आपका किसका आ जाएगा, साइन ऑफ x का आ जाएगा। और आपको पता है होल अपॉन वी स्क्वायर है, यानी कि होल अपॉन मैंने यहाँ पे स्लैश मार देते हैं, साइन ऑफ x का होल स्क्वायर, साइन ऑफ x का
होल स्क्वायर। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई है, कंडीशन आ गई है। अब इस कंडीशन को जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को चीज़ें और जल्दी समझ में आ जाएगी। तो वाई डैश की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या आ रही है, देखिए साइन एक्स साइन ऑफ एक्स ई दी पावर एक्स माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास ई दी पावर एक्स, और साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है तो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स होता है। होल अपॉन आपके पास वैल्यू है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक चीज़ और सिखा देता हूँ, साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बच्चों साइन स्क्वायर एक्स हो सकता है, ठीक है, लेकिन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ये इक्वल नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब यदि आंसर की बात करें तो आंसर की जो मेरे पास आएगा ना उसको थोड़ा सिंपल, वैसा आंसर ये भी है लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ई दी पावर इसको हमने कांस्टेंट ले लिया, देन वी गेट साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। और अगर आप ज्ञानी हो तो इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हो। यदि आपके पास बेइंतहा टाइम है तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे और भी सॉल्व हो सकता है करना चाहो, ठीक है। डिफरेंशिएशन में आंसर मैच नहीं होते हैं क्योंकि हर कोई, अब मैं यहाँ पे छोड़ दूँ तो भी आंसर है, यहाँ पे छोड़ूँ तो भी आंसर है, ठीक है। तो यदि आपके पास एमसीक्यूज में आता है तो आपको आंसर मैच करना है, कोशिश करना है फर्दर सॉल्व करने की। अदरवाइज यहाँ पे आपको ड्रॉप कर देना। यदि आगे बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है ई दी पावर साइन इनवर्स एक्स, ई दी पावर साइन इनवर्स एक्स। तो बच्चों मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, y इज इक्वल टू मेरे पास दे रखा है ई दी पावर साइन इनवर्स एक्स। अब क्वेश्चन जो आएंगे ना, अभी तक हम लोग पिछली क्लासेस में क्या बेसिक क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अब जो क्वेश्चन आएंगे ना इन क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, आपके जो क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन आएंगे, इनवर्स लॉगरिथम सब, इसलिए मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम दोनों पहले पढ़ाया है ताकि आप लोगों को उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसलिए मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो भैया वाई डैश इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ ई दी पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वाई डैश की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी, ई दी पावर तो एक्स तो एज इट इज रहेगा, तो ई दी पावर साइन इनवर्स मेरे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। अब डी बाई डी एक्स कैसा करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का, क्योंकि भैया ये तो अलग से अपने आप में फंक्शन है ना, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वाई डैश की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है आपके पास, ई दी पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का जो बच्चों डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपके पास होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी। तो अब जो आपका आंसर आ गया है वो आंसर क्या आया देखिए ज़रा। तो वाई डैश इज इक्वल टू ई दी पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स होल अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बिल्कुल इम्तिहान से आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कभी दिक्कत नहीं होगी। बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यदि बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है, चीज़ें अच्छी लग रही है, समझने में सही लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर भी करते रहें और कमेंट करते रहें जहाँ पे आपको गलत चीज़ें लग रही है या मैं कहीं पे मिस्टेक कर रहा हूँ, तो ताकि उन चीज़ मिस्टेक से मैं भी सीखता हूँ, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चीज़ का क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकें। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर करें, जिससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए कि अगली वीडियो हम इससे ज़्यादा बेहतरीन लेके आएँ, अच्छे से क्वेश्चन लेके आएँ, ठीक है। जब तक आप लोग अप्रोच नहीं करोगे हम लोग कैसे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट से ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो वो चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी को मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ कि एक बच्चे ने मुझे कहा था कि सर एनसीईआरटी को पहले खत्म कर दीजिएगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज लेके आना, उसके बाद टेस्ट सीरीज लेके आना मिक्स क्वेश्चंस की, जिसमें आपके डिफरेंशियल के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, वो सॉल्व करेंगे। तो बच्चों 20 क्लासेस तो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी कैलकुलस की, ठीक है। उसके बाद आपके कम से कम 10 में टेस्ट पेपर लेके आऊँगा जिनमें 20-20 क्वेश्चन हर क्लास में करेंगे और मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल के, आपके इंसुलेटेड फंक्शन, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म, सब इनके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। तो हम वहाँ पे सॉल्व करते हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें एक साथ सीखने को मिलेगी। तो उन टेस्ट सीरीज़ को तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और दिवाली के बाद हम लोग बोर्ड एग्जाम की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठो तो उससे पहले कम से कम आप 20 से 30 सैम्पल पेपर जो आप मार्केट से खरीदते हो वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, ठीक है।
दो चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक है जो हमने अभी कवर अप नहीं करे हैं। तो थ्योरेटिकल टॉपिक, जो टेक्निकल टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। थ्योरेटिकल में यहाँ पे जैसे ग्राफ वगैरह वगैरह हो गया, तो उन चीज़ों को थोड़ा बोर्ड में यहाँ पे समझाने, क्योंकि चीज़ों को चलो कोशिश करेंगे हम लोग पूरी बताने की, ठीक है। उसको बात का मैटर, उसको सब देखेंगे, पहले हम यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है। कैमरा मैन जरा फोकस करना क्वेश्चन पे, ठीक है। ई दी पावर एक्स मेरे पास दे रखा है। अब क्या यहाँ पे क्या आंसर आएगा देखिए, इसको अगर इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट, ठीक है, एक्स क्यू को मान लेते हैं वाई, एक्स क्यू को मान लेते हैं वाई। तो अब मेरे पास कंडीशन क्या होगी, ई दी पावर वाई, ई दी पावर वाई। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन क्या होगा आपके पास, ई दी पावर वाई का ई दी पावर वाई रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू वाई डैश अगर बात करें तो ई दी पावर एक्स क्यू मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन एक बार डिफ्रेंशिएट और करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट जब और करेंगे आपके पास, ठीक है, किसका, एक्स क्यू का, तो मेरे पास 3x स्क्वायर आ जाएगा। देन वी कैन राइट वाई डैश इज इक्वल टू ई दी पावर एक्स क्यू और मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर। दिस इज अ करेक्ट आंसर, दिस इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज लेके आएंगे आपके लिए बहुत तकड़ी वाली, तो उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें, हर एक टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आएंगे। हर चैप्टर वाइज लाएँ तो चैप्टर वाइज लेके आएंगे, ठीक है। पर मैं कोशिश करूँ चैप्टर वाइज थोड़ा बहुत लेंथी चले जाएगा, टाइम हमारे पास उतना है नहीं, तो हम मिक्स क्वेश्चन टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, उसको रोज़ लगाएं यहाँ बैठ के हमारे साथ साथ, ताकि चीज़ें और समझ में आएगी, ठीक। क्योंकि क्लास के साथ साथ लगाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका डाउट भी सॉल्व होगा। पूरे 24 घंटे में आधा 1 घंटा मैथमेटिक्स को दे दो, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो चीज़ है, अगर आपको सोने की जैसे चमकना है ना, तो तपना भी पड़ेगा, पता है ना कैसे सोना निकाला जाता है, तो वही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है भैया, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको देखते हैं ज़रा। सर एक क्वेश्चन बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, ज़रा आपको बताइए अच्छे तरीके से, थोड़ा तो अच्छे तरीके से बताते हैं। देखिए y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स, बहुत बढ़िया, ई दी पावर माइनस ऑफ एक्स। एक फंक्शन दे रखा है, उसके अंदर दूसरा फंक्शन दे रखा है, उसके अंदर भी तीसरा फंक्शन, 3 फंक्शन दे दिए भैया। इतना बेरहमी से ना मारो हमें, इन कातिल अदाओं को। इस तरीके शायरी आती नहीं यार, मुझे शायरी नहीं आती है, शौक़ बहुत है शायरी सुनने का, दर्द भरी शायरियाँ, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली शायरियाँ नहीं, तुम मुझे छोड़ गए मैं तुम्हें छोड़ गया, वो वाली शायरियाँ नहीं, बिल्कुल भी गम भरे, जैसे आपके बहुत सारे मैं देखता शो देखता हूँ, हाँ शायरियाँ बोलते हैं वो लोग, तो बहुत दिल को छूने वाली शायरियाँ रहती है, बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। देखो साइन का अगर डी बाई डी एक्स निकालते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टेन इनवर्स ई दी पावर माइनस ऑफ एक्स, ये मेरे पास आ गया है। तो वाई डैश की अगर बच्चों बात करें तो यहाँ पे देखो पहले साइन का करते हैं, तो साइन में क्या होगा बच्चों, कॉस, सिंपल सा है कॉस, और इसका एक्स तो भैया ये था टेन इनवर्स, और इसका एक्स तो भैया ई दी पावर माइनस एक्स था। तो इसलिए आपका हो गया कॉस का हो गया। अब क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये किसका है, टेन इनवर्स का है, किसका है, टेन इनवर्स, और यहाँ ई दी पावर माइनस ऑफ एक्स। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। और ये चीज़ आपकी होगा, एक स्टेप में और लेके चलते हैं। देखिए तो वाई डैश की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है बच्चों, वो क्या आ रही है, यहाँ पे करते हैं कॉस टेन इनवर्स ई दी पावर माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। और टेन इनवर्स का जो होता है बच्चों, वो कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स यहाँ पे क्या दे रखा है, ई दी पावर माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक स्टेप और जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई दी पावर माइनस ऑफ एक्स, ई दी पावर माइनस ऑफ एक्स क्यों जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास नॉर्मली x होता देन वी कैन राइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कंडीशन आ गई ई दी पावर एक्स, तो ई दी पावर एक्स खुद में एक फंक्शन है, तो उसको मैंने अलग से डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब जो आपके पास आंसर आएगा उस पर गौर फरमाइएगा। देखिए तो वाई डैश इज इक्वल टू मेरे पास जो वैल्यू आई है बच्चों, वो कितनी आई है, कॉस टेन इनवर्स ई दी पावर माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। ये तो आपका यहाँ पे आ गया, और प्लस मल्टीप्लाई में आपके पास आ गया 1/1 प्लस ई दी पावर माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में आपके पास ई दी पावर माइनस ऑफ एक्स तो आ गया, क्योंकि ढीठ था, ई दी पावर एक्स ही रहेगा, लेकिन एक माइनस आपके पास दे रहे तो उस माइनस को मैं आगे लगा देता हूँ, तो ये आपके पास यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। कुछ नहीं किया मैंने, ई दी पावर एक्स था, ई दी पावर एक्स का होता है ई दी पावर एक्स, तो वही लिखा, लेकिन माइनस था एक, तो माइनस का जब करेंगे तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए माइनस मैंने बाहर लगा दिया, बस इतना सा काम करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 4 स्टेप में चलेगा आराम से, 3 से 4 स्टेप में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंशिएशन क्वेश्चन आप 3 मार्क्स के आते हैं, बाकी आकर मैक्सिमम मिनिमा ये सब आपका कहते। देखो मैं आपको बताऊँ जो 20 क्लासेस मैंने लिए ना, मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। हो सकता है 22-23 हो जाए, क्योंकि आपका मैक्सिमम मिनिमा वगैरह वगैरह वो टॉपिक भी है, ठीक है। वो सभी हमें कवर अप करने हैं, बट डिफरेंशिएशन की एक क्लास और आएगी, 1 या 2 क्लास और आएगी और डिफरेंशिएशन खत्म, ठीक है। फिर हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे बहुत मजे तरीके से, ठीक है।
कोशिश करूँगा, क्योंकि क्या होता है बच्चों, क्लासेस बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को बोरियत हो जाती है, ठीक है, और मुझे कैमरे को पढ़ाना है। अगर आपको नीचे का क्राउड बहुत सारी होती है, क्योंकि मैंने अभी ऑनलाइन ही स्टार्ट किया है, ऑफलाइन भी चलता है, लेकिन ऑफलाइन में कैमरे के सामने नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑनलाइन में सब लोग देखते हैं, तो उस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी पड़ती है। तो वो चीज़ है, कैमरे के सामने नॉन स्टॉप नहीं बोला जाता है, ठीक है। ऑफलाइन में एक ही बच्चों को क्वेश्चन दे दिया, खुद टहलने बैठ जाओ, थोड़ी देर होता है, वो चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, देखिए ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आता है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ ई दी पावर एक्स। राइटिंग का थोड़ा देख लेना बच्चों, राइटिंग में थोड़ा ज़्यादा अच्छी है, आप लोग शायद समझ में आए, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए जो आपको समझ में आएगा, ठीक है। लॉग, बाकी मैं बेस्ट कोशिश करूँगा आपकी अपनी कि बेस्ट से बेस्ट मैं राइटिंग बनाऊँ। तो वाई डैश इज इक्वल टू, लॉग आपको पता है क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स ई दी पावर एक्स। देखो इसके लिए ये पूरी चीज़ एक्स है, ठीक है। तो लॉग का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो 1/x, यानी कि 1 जो पीछे वाला पार्ट पूरा नीचे लेके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी एक्स ऑफ कॉस का आप करेंगे, कैसा करेंगे, कॉस ई दी पावर एक्स, कॉस ई दी पावर एक्स का, ठीक है। चाहो तो मैं एक ही स्टेप में खत्म करता हूँ आंसर, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के तौर से एक स्टेप और लेके जाऊँगा। तो 1 कॉस मेरे पास आ गया ई दी पावर एक्स की फॉर्म में, और यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस साइन ई दी पावर एक्स, और एक चीज़ और आ जाएगी डी एक्स ऑफ ई दी पावर एक्स, क्योंकि यहाँ साइन का फंक्शन ई दी पावर एक्स है, अगर एक्स हो तो यहीं पे ड्रॉप करते, लेकिन ई दी पावर एक्स यहाँ उन्होंने दे रखा है, तो उस तरीके से हम करेंगे। तो अब मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर क्या आ रहा है, जरा देखिएगा, ठीक है। अब जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वाई डैश इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस साइन ई दी पावर एक्स मल्टीप्लाई ई दी पावर एक्स होल अपॉन कॉस ई दी पावर एक्स, कॉस ई दी पावर एक्स। और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो वाई डैश इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -10 ई दी पावर एक्स, सॉरी, वाई डैश इज इक्वल टू -10 ई दी पावर एक्स, ठीक है, अपन वाला गया, और मल्टीप्लाई में ई दी पावर एक्स। तो ये आ गया भाई छोटा सा आंसर, ठीक है। तो एग्जाम में यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, तो कोशिश करना लास्ट तक लेके जाओ, एंड पॉइंट तक, तो वो आंसर ज़्यादा मान्य होगा, क्योंकि क्वेश्चन 3 स्टेप में खत्म होगा, हम डिफरेंशियल क्वेश्चन 3 स्टेप तो होने ही चाहिए, चौथे में आंसर निकाल लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अगर अभी तक मैं आपको टोटल बताऊँ तो टोटल क्वेश्चन हम काफ़ी कर चुके हैं, प्लस ई दी पावर एक्स क्यूब प्लस ई दी पावर एक्स दी पावर 4 प्लस ई दी पावर एक्स दी पावर 5, इस तरीके से मेरे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू, ठीक है। अगर मैं वाई डैश की अगर बात करूँ तो ई दी पावर एक्स का भी है ई दी पावर एक्स होगा, ठीक है। लेंथ ही लेके चलते हैं, चलो इसको d/dx ऑफ ई दी पावर एक्स, क्लियर हो गया। अलग अलग तरीके से लेके चल रहे हैं सबको इंडिविजुअल, d/dx ऑफ ई दी पावर, सच बात बताऊँ तो मुझे मैथमेटिक्स में लिखना बेकार लगता है, लेकिन समझ रहे हो, लिखते रहो कंटिन्यूस, वो चीज़ मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती है, क्योंकि खुद भी मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम लिखना पड़े, कम मेहनत करनी पड़े, ज़्यादा फल मिले, वो वाला चीज़ है, ठीक है। लेकिन क्या करें, बोर्ड एग्जाम में मार्किंग होती है स्टेप की, तो स्टेप तो बच्चों लिखना ही पड़ेंगे ना, तो वो चीज़ है। तो d/dx ऑफ ई दी पावर एक्स दी पावर 4 प्लस d/dx ऑफ ई दी पावर एक्स दी पावर 5, बहुत लंबा क्वेश्चन था भैया, ठीक है, और आंसर को बहुत छोटा सा है। देखिए वाई डैश इज इक्वल टू, अगर ई दी पावर एक्स का डिफरेंशिएट करें तो ई दी पावर एक्स मेरे पास आता है, यहाँ पे भी ई दी पावर एक्स स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा, लेकिन जब एक्स स्क्वायर का भी करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी बच्चों 2x आ जाएगी, क्लियर हो गया। सेम वैसे यहाँ पे होगा ई दी पावर एक्स क्यू तो एज इट इज़ रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ई दी पावर एक्स दी पावर 4, और मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आएगा 4x क्यू, ठीक है। और नेक्स्ट जो मेरे पास हो जाएगा ई दी पावर एक्स दी पावर 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x दी पावर 4, बस काम खत्म। ई दी पावर एक्स को ले लो कॉमन, ई दी पावर एक्स को ले लिया कॉमन, तो 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x की पावर 4, तो ये आपका किसकी वैल्यू आ गई, वाई डैश की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप लोग देख लीजिएगा, ये पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ तक क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया है। बड़ा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो बड़ा क्वेश्चन था वो, खैर ठीक है। आप जो शॉर्टकट मार सकते हो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, dy/dx लिख सकते हो, ये वाई dx बाहर ब्रैकेट लगा के पूरा, उसके बाद ये स्टेप लगा के, इसके बाद ये 3 स्टेप में काम खत्म, ठीक है। वो आपको समझाने के लिए मैंने इंडिविजुअल यहाँ पे किया है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं,
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जरा मैंने भी नहीं देखा है क्वेश्चन। जब मैं 12th में था बच्चों, तब मैंने आपकी एनसीईआरटी पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद से मैं डायरेक्ट क्लास 12th के बाद मैंने, क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट था, टॉपर्स नहीं कहूँगा अपने आप को, एवरेज स्टूडेंट था, तो 12th के बाद मैंने एनडीए की जब पढ़ाई करी तो एनडीए में मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया, सिलेक्शन भी हुआ था, एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ था। लेकिन उसके बाद कुछ मेडिकल टर्म्स वगैरह वगैरह की वजह से मैं बाहर रहा। तो आप लोगों को बता दूं, जब मैंने 1 ईयर का ड्रॉप किया था उस टाइम पे क्या होता, मैंने मैथमेटिक्स ही पढ़ी और कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसके बाद ये क्वेश्चन अब क्या लगने ईजी लगने लग गए। उसके बाद मैं डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं उस वक्त खुद नहीं पढ़ा, 1 साल मैंने पूरा मैथ पढ़ा, पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा और कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। उससे मेरे अंदर मैथमेटिक्स का कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई कर सकता हूँ, मैथमेटिक्स में कर, किसी को पढ़ाना पढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू किया। अब जब पढ़ाता शुरू किया तो उसके बाद से मैं आपको बता दूँ 4 से 5 साल मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। तब से मैंने 1 साल मैंने घर में ट्यूशन पढ़ाया है, ठीक है। अगले साल से मैंने होम ट्यूशन देना शुरू किया। उसके बाद मैंने खुद का अपना ऑफलाइन जो मेरा सेंटर चल रहा था, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने का, वो मैंने शुरू कर दिया था, ठीक है। फिर बाद में आप लोगों का प्यार बढ़ता रहा तो मैंने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है, जरूर कोशिश करेंगे जल्दी से आप लोगों के लिए ऑफलाइन सेंटर भी लेके आए। देखिए इस क्वेश्चन 2 तरीके से करें। अगर मैं आपको डायरेक्ट वाई डैश से सॉल्व करवाऊँ ना, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंथी चले जाएगा और थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बाहर वाले रूट को हटाते हैं। तो बाहर वाले रूट को जब हटाएंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई दी पावर रूट एक्स। क्लियर हो गया, क्या समझे। बाहर का मैंने क्या किया, आपका हटा दिया। जैसे आपका क्वेश्चन होता है ना कि भैया इसका आंसर क्या होगा, वाई रूट सिक्स रूट सिक्स सो ऑन, इस तरीके से आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो भैया इसका आंसर होगा 6। इसका आंसर क्या होगा 6। अगर डिफरेंशिएट करें तो आंसर 0 आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। उसी तरीके से मैंने बाहर रूट हटा दिया, बाहर क्या कर दिया, रूट हटा दिया, ठीक है। ट्रिक से बताएंगे आपको धीरे धीरे। आप लोग पहले प्यार तो दो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, फिर कॉन्फिडेंस आएगा हमारे अंदर भी यार बतानी चाहिए चीज़ें। तो आपको बहुत कुछ बताने की चीज़ें हमारे पास है जो आप लोगों को बतानी है। बहुत आगे जाओगे उन सब चीज़ों को सीख के, ठीक है। और जल्दी आपकी क्लास मैंने बुक्स बनवाने के लिए, छपाने के लिए दी है, जो मैंने खुद से तैयार की है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही बेहतरीन बुक है, जल्दी आपके सामने लॉन्च होगी। बस आप लोगों का प्यार बना रहे, जिससे हम थोड़ा आगे चल सकें, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो भैया डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर ई दी पावर रूट ऑफ एक्स। क्लियर हो गया, ठीक है। दोनों तरफ यहाँ पे मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई दी पावर रूट ऑफ एक्स। और यहाँ पे जब रूट एक्स का मैंने किया तो 1/2 रूट ऑफ एक्स। राइट हैंड साइड का तो भाई कंप्लीट हो गया ये, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या हुआ, 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब 2y कहाँ जाएगा बच्चों, इधर। 2y कहाँ जाएगा, इधर। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि वाई डैश मान लो उसको, ठीक है। वो वैल्यू कहाँ जा रही है, वो देखिए, ई दी पावर रूट ऑफ एक्स मेरे पास है और होल अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स है। लेकिन यहाँ पे 2y है, ये हम मल्टीप्लाइड में है, तो यहाँ जब जाएगा आपका तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। क्या चली जाएगी, डिवाइड में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1/2y। तो यहाँ पे जो आपकी जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो क्या आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स ई दी पावर रूट ऑफ एक्स होल अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स। और एक 2 और दे रखा है तो उसको 4 लिख दें, डायरेक्ट 4 लिख दिया। और y की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास दे रखी है, वो दे रखी है आपके पास, एक और रूट दे रखा है यहाँ पे, ई दी पावर रूट ऑफ x, ये मेरे पास वैल्यू दे रखी है। तो y डैश की अगर वैल्यू की बात करें तो ई दी पावर रूट एक्स होल अपॉन, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, सिंगल रूट आ जाएगा, x ई दी पावर रूट ऑफ x, ठीक है। ये मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो रूट कल अगर नंबर सिस्टम में आपको बताऊँ तो नंबर सिस्टम में मैंने आपको सिखाया था, वीडियो देख लेना आप लोगों को। बेसिक सी चीज़ें, आप सोचोगे सर क्या ही पढ़ाया होगा आपने उसमें, रूट 6 हो जाता है। यही एप्लीकेशन में यहाँ पे अप्लाई किया है। रूट एक्स का ई दी पावर एक्स का मल्टीप्लाई किया, कर तो सकता नहीं था इसलिए एक ही साथ ले लिया, तो एक्स ई दी पावर रूट एक्स आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 7 मैंने किया है, 8 करूँगा। 9 आप लोगों के लिए होमवर्क में, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, देखिए। लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। ये मेरे पास y इज इक्वल टू है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक। y डैश के बच्चों अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स लॉग
लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाई डैश आएगा ना, लॉग का लॉग एक्स है तो 1/log x आ जाएगा। कैसे क्या बताता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया log y, ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू log ऑफ x, y टू log ऑफ x, वही चीज़ है। तो log y का 1/y ये हो गया। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो dy/dx किसका वापस किसका हो जाएगा, log ऑफ x का हो जाएगा। तो अब जो बच्चों आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू 1/x log ऑफ x। ये ऑप्शन में हुआ तो टिक कर देना, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन में हुआ तो टिक कर देना, सिंपल सा तरीका है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं, ज़्यादा लेंथी क्लासेस नहीं रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आप लोगों का अगर आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो, अच्छा सा वास्ट टाइम लेके आ जाओ और वीडियो को ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करो, तो मैं क्लास टाइम बढ़ा देंगे आपका, 1 घंटे से 1.5 घंटा लेके जाएंगे और हम आराम से पढ़ेंगे। अभी क्या जल्दीबाजी में क्वेश्चन हो रहे हैं तो हम बेइंतहा होकर पढ़ेंगे, आराम से लाइव क्लासेस लेके आएंगे आपके लिए। एक बार 1000 सब्सक्राइबर के बाद हम लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तब जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत इम्तहान से पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आपके पास आएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ के लिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आपको क्या, अगर मैं रिकॉर्डेड बनाऊंगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। टेस्ट सीरीज जब लेके आएंगे तो लाइव क्लासेस चलेगी, तो वहाँ पे आपके डाउट्स भी आएंगे, वो भी क्लियर होंगे, तो वहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी प्यार बढ़ाओ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू मेरे पास दे रखा है बच्चों cos log x प्लस ई दी पावर x मेरे पास दे रखा है, और x ग्रेटर देन 0, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो भैया y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos, अब देखो इसके लिए तो पूरा फंक्शन है, इसके लिए तो एक ही फंक्शन मान के चलो, तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, और अंदर क्या दे रखा है log ऑफ x प्लस ई दी पावर x। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ गई कि भैया d/dx ऑफ log ऑफ x दे रखा है, तो log ऑफ x प्लस ई दी पावर x मेरे पास आ गया, ठीक है। तो y डैश इज इक्वल टू माइनस साइन, एक ही साथ सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस साइन log x प्लस ई दी पावर x, और ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है ना, इनको इंडिविजुअल हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करें हम लोग मल्टीप्लाई है बीच में, तो log x का क्या हो गया 1/x, और ई दी पावर x का ई दी पावर x हो गया। तो यहाँ पर क्या आया, कंप्लीट आंसर आ गया, बस ज़्यादा टेंशन पालने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई में रहना दो उसको, बाहर आया तो गड़बड़ी करेगा, तो यहाँ पे आपको आंसर ड्रॉप कर देना है। बाकी चौथा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, सब मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा स्टेप बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों आपको पढ़ना है, वीडियोस को अच्छे से देखें, सारी की सारी वीडियोस को सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। रैंडम वीडियो को उठाओगे तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी। तो 9 वीडियो में कैलकुलस कंप्लीट कर चुका हूँ। जिन बच्चों को लॉगरिथम अच्छे से पढ़ना है, वो लॉगरिथम वाली क्लास में मैंने बना रखी, बहुत अच्छे से मैंने लॉग को पढ़ाया 1 घंटे की क्लास में बेहतरीन तरीके से, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करी है। यदि आप लोग तब भी अच्छा ना लगे तो हम फिर लेके आ जाएंगे वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।